हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। अधिकतर आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया जो आज हमारा मैथ का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कवर करवा दीजिए। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में जो आपका उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं विषय गणित का जो आपका मैथ का पेपर था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखकर जो है ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हो गए हैं। ठीक है, और उनको आंसर क्या थे, उनके आंसर। समय एग्जाम में आपको 3 घंटे मिला था और पूर्णांक 80 अंक। और ये हमारे जिले का क्वेश्चन पेपर है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर हो रहे हैं, तो आपको जो है अपने जिले का अकॉर्डिंग जो है देख लेना है। ठीक है, बाकी लगभग प्रश्न यही होंगे सभी जिलों में। देखो, अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, विशाला का नाम, शंकुल का नाम, ये सब आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, बाकी देखो क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। और पेरेंट आपको बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी विषय के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। ठीक है, जिसमें आपको प्रश्न बताए जाएंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन ठीक है, शर्त ये है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी हम हिंदी की जो बेस्ट टू बेस्ट वीडियो है ना वो लाएंगे। ठीक है, देखो, निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ए वाला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक 1 अंक का था, जिसमें 1.1 था कि वर्गमूल को निम्नलिखित चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें आपको ए वाला ऑप्शन करना था, राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये किया होगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण को अंतः कोण कहते हैं। ए वाला किया था आपने। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है भैया। बी वाला कोण आपने किया होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। देखो, 1.4 था कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपने किया होगा। ठीक है, 5वां था इसका कि x² + 5x³ = 1 + 5x रिक्त स्थान का मान होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको इसमें करना था। और -5/7 का योज्य प्रतिलोम आपको 5/7 लिखना था, मतलब चिन्ह चेंज कर देना था इसमें। ठीक है, बी वाला ऑप्शन था। निम्न में उचित भिन्न है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपको करना था। 2/7 है, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो वह उचित भिन्न होती है। ठीक है, दिए गए श्रेणी में अगला क्रम होगा, तो इसमें आपको 9 करना था, क्योंकि देखो इसमें 2 बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ +2 हो रहा है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। समांतर श्रेणी है ये। पंचभुज में शीर्षों की संख्या 5 होती है, बी वाला ऑप्शन करना था आपको। ठीक है, और पेरेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी ईमानदारी दर्शाएंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हम हिंदी की स्पेशल वीडियो लाएंगे। ठीक है, जो ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए होगी। बाकी 1.10 किसी भी ईंट का आकार होता है, तो यहाँ पे आप लोग बी वाला ऑप्शन करना, घनाभागार होता है। ठीक है, और पेरेंट मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो अपना एप्लीकेशन का ये वाला बैच है ना, और जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको इस वीडियो में, ये ऑलरेडी इस बैच में थे। तो जिन स्टूडेंटों ने परचेज कर रखा उनको पता है कि भैया ये क्वेश्चन तो हमने ऐप में पहले से ही पढ़ लिए थे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं। और 199 का ये बैच है। और आपका डाउट क्लियर कर दूं, अधिकतर आप लोग कमेंट करते हो कि भैया ये एक सब्जेक्ट के लिए पूरे विषय का, यानी पूरे सब्जेक्ट के ओनली 199 है। तो भैया 199 में आपको सभी विषय ही मिलेंगे, एक नहीं है बल्कि सभी विषय, सभी मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स का प्राइस है ये। एक का नहीं है, कंप्लीट का है। एक का होता तो यार बहुत महंगा होता, तो ऐसा नहीं है, ये सभी का है। ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल करना, ओपन करना, अपना नाम नंबर उसमें डाल देना। प्रोसेस मैंने बता रखी है पिछले वीडियोज़ में भी। ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे दिखेंगे आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा। किसी दूसरे फ़ोन से स्कैन करवाओगे ना तो आपके फ़ोन में कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। देखो, आगे के क्वेश्चन और मिलान कर लीजिए आप लोग। ठीक है, किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? ये मैंने वीडियो में भी बताया था। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को जो केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास है ये, व्यास। ठीक है, फिर अगला है सर्वाधिक बार दोहराया जाने वाला मान बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर उभरे होते हैं क्या कहलाता है? किसी घनाभ के कुल 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और आगे हैं, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जुकाम सी हो रही है। देखो, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक का था। प्रश्न 2 है यहाँ पे, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, a⁵ + ab³ था, तो इसमें देखो एक को अपन उभयनिष्ठ ले लेंगे, मतलब एक को उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब आप एक कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a⁴ y + b³
ठीक है, क्योंकि इससे ए बाहर आ गया। ये आपको करना था इसमें। प्रश्न 3 है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप। तो संलग्न भुजाओं की लंबाई B1 8 सेंटीमीटर, B2 6 सेंटीमीटर दे रखी है। समांतर भुजाओं का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक B1 प्लस B2, ठीक है। तो 2 कोष्टक 8 प्लस 6, 2 गुणा 48 मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरफेक्ट हिंदी की वीडियो आएगी, इसी चैनल पे आएगी, इसलिए आप लोग, लेकिन तभी आएगी जब आप सभी स्टूडेंट, देखो पता चलता है, हम लोग जो है स्टूडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस चैनल को, इस वीडियो को, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनमें से किस किस ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और किस किस ने नहीं किया। तो जो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हिंदी की वीडियो जो है वो जल्दी आएगी, ठीक है। बेफिक्र रहेगा, हिंदी के पेपर को आप लोग फोड़ के आओगे 20 मार्च वाला पेपर, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतनी मेहनत करें और फिर आप लोग नहीं करते तो फिर सही नहीं है ना। देखो प्रश्न 4 है, समीकरण को, और आपका कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, ये भी ध्यान रखिएगा, इतनी मेहनत के लिए बनता है कि भैया जरूर करें। देखो 5x प्लस 6 बराबर 11, 5x प्लस 6 बराबर 11, 5x बराबर 11 माइनस 6, पत्थर यानी पक्षांतरण कर दिया अपन ने। x बराबर हो जाएगा 11 में 6 जाएंगे तो 5/5, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। 3/8 में क्या जोड़ेंगे, योगफल 11/12 हो जाए, तो माना कि 3/8 में अपन x जोड़ने पर 3/8 प्लस x बराबर 11/12, x बराबर हो जाएगा 11/12 माइनस 3/8, ये प्लस का था बराबर के इधर ले आए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लो आप, 12 और 8 का लघुत्तम आपने लिया होगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही तो किया होगा सॉल्व, सबसे पहले 2 का भाग दिया होगा, यहाँ पे गया होगा 6 बार, इसमें गया होगा 4 बार, ठीक है, और फिर 2 का दिया होगा इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, फिर 2 का दिया होगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो लघुत्तम तो आया था आपका 24, ठीक है। 12 में 24 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को 11 से गुणा करोगे 22, ठीक है। माइनस 8 में 24 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, ठीक है। और यहाँ पे 22 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, कितने बचेंगे, 22 में से 9 जाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके बच जाएंगे कितने, 14 बच जाएंगे, ठीक है, बटे 24। अरे भाई 22 में से 9 जाएंगे तो 14 ही तो बचेंगे ना। फिर यहाँ पे देखो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे आप लोगों को देखो, इसमें आप लोग 2 से भी काट सकते हो इसको, ठीक है। किससे, 2 से भी आप लोग काट सकते हो, 2 से भी, सॉरी 2 से नहीं कटेगा यार, 22 में से 9 जाएंगे तो 14 थोड़ी 13 बचेंगे यार यहाँ पे, ठीक है। गलत लिख दिया ना मैंने, अरे हो जाती है गलती कभी कभी। 13/24, ठीक है, 13/24 यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना था। अगला देखना, -2 की घात 6 को सरल करें, तो -2 की घात 6 बराबर -1 गुणा 2, उसका होल पावर है, तो -1 की घात भी 6 कर लेंगे अपन, गुणा 2 की घात 6 भी, तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर 64। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। इस वाले प्रश्न क्रमांक 7 भी देख सकते हो, और इसका सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे तो ये पेपर हो चुका आपका, लेकिन एक बार फिर भी मिलान कर लीजिए आप लोग। दी गई आकृति में DE समांतर है BC के, यदि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और EC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AE का मान, तो यहाँ पे जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो त्रिभुज ABC में BC समांतर है DE की, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू होता है AE अपॉन AC। देखो इसके अपॉन में ये दोनों अपॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या मान रखेंगे, देखो यानी कि AD ये है और DB ये, यानी कि देखो मैं बता दूं 15/3 बराबर होगा इस AE अपॉन किसके, EC के, मतलब 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो देखो 3AE बराबर हो जाएगा आपका, देखो ये इससे गुणा होगा, ये इससे, 15 चौक 60, ठीक है। तो AE बराबर कितना आ जाएगा, AE बराबर हो जाएगा आपका 60/3, मतलब AE का मान जो है ना स्टूडेंट्स वो आपका यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है इसका कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि ये त्रिभुज है, इसकी भुजा ये समांतर थी, इस समांतर के अपन ने एक और समांतर खींच दी, तो इन दोनों का जो अनुपात है ना वो बराबर होगा, ठीक है। x² गुणा x की घात 4 को सरल कीजिए, तो यहाँ पे देखो आधार समान है, इसका भी x है इसका भी x, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे घातें जुड़ के क्या हो जाएंगी, 4 + 2 6, x की घात 6, ठीक है। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर 2 2 3 3 3 3 4 5 5, 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, देखो 3 ही 3 दिख रहा है सबसे अधिक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 बार आया तो बहुलक 4 होगा इसका। फिर देखो अगला है, निम्नांकित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखो सिंपल दिख रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, 4 5 है ना, और 50, फिर 50, फिर यहाँ पे 100, ठीक है, फिर 150, देखो 50 50 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 250 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
अगला देखना, दो संख्याओं का योग 42 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी हो तो संख्याएं बताइए। तो माना कि पहली संख्या का मान x है तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी क्योंकि दुगनी है ना। और प्रश्न अनुसार x बराबर क्या मान लिया अपन ने 12, क्योंकि सॉरी ये तो बाद में आएगा। देखो दूसरी संख्या 2x है और प्रश्न अनुसार x प्लस 2x बराबर कितने 42, x प्लस 2x बराबर 42 क्योंकि दोनों का योग 42 दे रखा है। देखो दोनों संख्याओं का योग 42, x प्लस 2x कितने हो गए 3x बराबर 42, x बराबर 42 बटे 3 मतलब x बराबर 12। तो पहली संख्या तो 12 है और दूसरी क्या थी 2x मतलब 12 गुणा 2 24 हो जाएगा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गुणनखंड अपन ने कर लिए। ठीक है भाई, सबसे पहले 2 का भाग 648 बार, 2 का भाग 324 बार, 2 का भाग 162 बार। ठीक है, इस तरीके से भाग दो, फिर गुणनखंड करोगे तो 2 2 के जोड़े अपन बनाएंगे, वर्गमूल के लिए 2 2 के और घनमूल के लिए 3 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 के अपन ने जोड़े बनाए तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 36 इसका वर्गमूल होगा। मतलब 36 का जो स्क्वायर होता है भैया वो 1296 होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला देखना, प्रश्न क्रमांक 14 है 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखो 2a प्लस 3 यहाँ पे अपन ने सर्वसमीका भी लिख सकते हो आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। भाई a प्लस b का होल स्क्वायर की सहायता से करना है अपने को। ठीक है, a की जगह 2a, b की जगह 3 रखने पर ठीक है मान रख दीजिए, लास्ट में फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न कुछ इस तरीके से था, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं, तो इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न था, तो इसको भी आपने सॉल्व कर लिया होगा इस तरीके से एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लोग मिलान कर सकते हो। इसमें 68 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न कुछ इस तरीके से था आपका। ठीक है, जिसका आंसर आपको 4320 फिट करना था। फिर यहाँ पे देखो 17वां प्रश्न था आपका। ठीक है, जिसका आंसर ये था, अथवा में दे रखा था और ये प्रश्न। ठीक है, तो जिसका आंसर आपको ये इस तरीके से करना था। 18वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए ये। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इसका। फिर यहाँ पे 19वां प्रश्न आपका दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न भाग सेकंड थे। ठीक है, फिर 20वां प्रश्न ये था जिसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप लोग इसको भी मिलान कर लेना। ठीक है, वैसे तो ये पेपर हो चुका है। अब बात करते हैं भैया, आप लोग कहोगे भैया हिंदी का सॉरी गणित का तो हो गया हमारा सुपड़ा, लेकिन अब हिंदी का बताइए, हिंदी में क्या करें। तो हिंदी के लिए भैया करो कुछ मत, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखो दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने लगभग 403 के हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एनुअल एग्जाम में यार अपने अच्छे खासे लगभग 450 तक पहुँचा दो। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि भैया हम सब्सक्राइब क्यों करें, हमें क्या मिलेगा इस चैनल पे। अरे बहुत कुछ मिलेगा। जब आप अब 8th क्लास आपकी जब 9th क्लास में हो जाओगे तो गर्मियों की छुट्टियों पर अपन लाइव क्लासेस चलाएंगे इस चैनल पे। इसलिए हम चाहते हैं कि ताकि बच्चे जुड़ें। ठीक है, तो आप अभी से हमसे जुड़ जाएँ तो हम जो है 9th में आपको कंप्लीट यहाँ पे कोर्स करवाएंगे। आपका जो है मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, SST का हो गया। ठीक है, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नीचे दिख रहा होगा आपको, देखो लाइक, फिर आगे से स्क्रॉल तो हाइप वाला दिख रहा है एक। ठीक है, हाइप वाला एक ऑप्शन, तो हाइप जरूर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, बाकी बैच के बारे में मैंने बताया है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, 199 में आपका कंप्लीट सिलेबस है, दोनों मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे 199 में सारे। ठीक है, कंप्लीट बैच यानी कंप्लीट कॉम्बो का प्राइस है ये। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं, जिले वाइज हो रहे हैं पेपर। अब 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, अब 33 पेपर तो मैं इस एक चैनल पे अपलोड कर नहीं सकता, 33 वीडियोस तो। ठीक है, इसलिए हमने, और लगभग सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपने अपने जिले के होंगे तो आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा पेपर में कि हमारे भी लगभग क्वेश्चन यही आए थे, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को लगभग आते हैं, तो जो भी वीडियो अपलोड होती है चैनल पर सभी देखा करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय धन्यवाद, टेक केयर।